Dear students, we are dealing with the topic work, energy, and power. We have defined law of conservation, energy. We have defined it. Now we will derive. Now we will derive expression for law of conservation of energy. Expression for law of conservation of एनर्जी। कल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने समझाया। आज हम कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देंगे और ये दिखाएंगे कि जो ये एनर्जी है, एनर्जी जो है इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, बट द टोटल सम ऑफ द एनर्जी इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक यहाँ रेफरेंस फ्रेम लिया और किसी हाइट पे मैंने एक बॉडी को रखा है और जो ये बॉडी है मान लीजिए पॉइंट O पर है और उस बॉडी का जो यहाँ पर है मास, डेट इज इसका मास जो है डेट इज यहाँ पर मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा। फिर जब क्योंकि ये बॉडी जो यहाँ पर जो है जब ये पॉइंट O पर है तो ये बॉडी यहाँ रेस्ट पर है। जब इस बॉडी को ड्रॉप किया जाता है ऊपर से नीचे, तो जब ये पॉइंट B पे पहुंच गई तो इसने मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने डिस्टेंस ली, ये मैंने एक्स ली, यानी यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉप हो गई। और मुझे ये बताना है कि बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पर है, मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और मुझे फिर पॉइंट बी पे बताना है कि जो एनर्जी यहाँ पर थी यहाँ पर भी उसका वैल्यू वही होना चाहिए। जब ये बॉडी इट विल जस्ट टच द सरफेस ऑफ द ग्राउंड सपोज एट पॉइंट सी, तो यहाँ पर भी उसका वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए। मान लीजिए कि जब मैंने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया था यानी इट वाज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ग्राउंड टू दिस पॉइंट O। क्योंकि बॉडी जो है यहाँ पर ये पॉइंट O पर है, ये रेस्ट पर है। क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पर है और किसी हाइट पर है, उसके पास जो है एनर्जी है इस वक्त सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी इस वक्त ज़ीरो है। यानी आई विल सपोज हियर यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है। जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो जो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पॉइंट B पर ये पोटेंशियल एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी B पर इसकी जब ये B पर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर इसको यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका वैल्यू है, मगर चूँकि यहाँ पर रेस्ट पर है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, बिकॉज वी नो द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वैल्यू ऑफ दिस मोशन दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ चूँकि ये रेस्ट पर है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, जबकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये इस पॉइंट पे पहुँच गई, the potential energy will get converted into the kinetic energy,
Also, at this point, we will find the total mechanical energy, that is potential plus kinetic energy. और यहाँ पर भी हम इसकी एनर्जी निकालेंगे पॉइंट सी पर। अगर हमारा ये वैल्यू एनर्जी का वैल्यू ओ पर भी, बी पर भी, सी पर भी अगर वो उसका वैल्यू सेम आने वाला है तो हम कहेंगे एनर्जी में चेंज है वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी, but the total sum of the energy remains conserved. Now let us move to solve this problem. Consider a body of mass m which is lying at a height at above the surface of ground. Therefore, total mechanical energy of the body at point O is equal to, that is potential energy plus kinetic energy. So therefore एनर्जी एट पॉइंट ओ इसकी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाली है, दैट इज एम जी एच। वो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, क्योंकि बॉडी का मास m है, the acceleration due to gravity, h is the height, so it is potential energy mgh. Since body is at rest at zero, so it is kinetic energy is zero, यानी इसकी जो टोटल एनर्जी जो है पॉइंट ओ पर, that is mgh। ये हमारी पहला रिजल्ट आया कि बॉडी की जो टोटल एनर्जी है पॉइंट ओ पर, दैट इज एम जी एंड एच। नाउ द बॉडी इज ड्रॉप्ड। When the body is dropped, this potential gets converted into the kinetic energy. Here the body has got both the energy, पोटेंशियल एनर्जी भी है इसको और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। उसका हम सम लेंगे और देखेंगे क्या उसका वैल्यू भी हमें mgh यहाँ पर आता है या नहीं। 8.b when the body is dropped through height x, यहाँ से यहाँ तक जो हमने इसको ड्रॉप किया थ्रू हाइट x, it gains
velocity oblique speed. V, which is given by using third equation of motion, that is v square is equal to u square plus 2g into x, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक जो उसको ड्रा किया, यहाँ से यहाँ तक जो फैसला है, डिस्टेंस है, वो x है. क्योंकि we have dropped it, so here initial velocity of the body is 0, so we will get u square is equal to, here it is 0 and plus 2gx. That means we have here obtained v square is equal to 2gx. वो पहला रिजल्ट जो हमने निकाला, वो हमने निकाला टोटल एनर्जी एट O is equal to mgh. It is our first. Now total kinetic energy at B जो है, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन है 1/2 mv square, and that will be equal to 1/2 is as it is and m is as it is. v square के बदले हम ये वैल्यू देंगे, that means we will get 2gx. अब यहाँ पर देखिए, now total kinetic energy at B, that is equal to, we know the expression for kinetic energy 1/2 of mv square, that is 1/2 into mv square is here we have obtained 2gx. These two get cancelled with these two and we get here mgx. This is kinetic energy. कहाँ पर है? This is kinetic energy at point B. Now we will find here, now when the body is at point B, the kinetic energy of the body at point B is mgx. Now we will calculate the potential energy of the body at point B. Then we will add up this total energy at point B, that is potential energy, plus kinetic energy. Let me write it here. अब यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है? यहाँ से यहाँ तक B से फ्रॉम और टू दिस ये है, वी विल एच से हम x को हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इस तरह. अगर यहाँ से यहाँ तक मेरे 10 मीटर हैं, अगर ये 10 मीटर हैं, मैं यहाँ से यहाँ नीचे आया, मान लीजिए मैं 2 मीटर नीचे आया, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? वो 8 मीटर होगा. क्यों 8 मीटर होगा? क्योंकि 10 में मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो मुझे मिल गया, जब मैं नीचे 2 मीटर आया तो मैंने 10 को ये 2 खाए, ये 2 सब्ट्रैक्ट किए, एंड आई गॉट 10 - 2 दैट इज 8 मीटर्स. फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी C से B से C तक कितना जो फैसला है, डिस्टेंस है, दैट इज h - x. Now I will find potential energy at point B. Now potential energy at point B. Potential energy का जो फार्मूला है that is mg, मगर यहाँ पर जो हाइट है that is h - x, so I will place it h - x, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की जो हमारी एक्सप्रेशन हमने निकाली है that is mgh. m is the mass of the body, this acceleration to gravity, h is the height to which where the body is lying. यहाँ पर बॉडी किस हाइट पर है? h - x पर. वो this is here h - x, so this h has been replaced by here h - x. Now we will
सॉल्व इट। mg, दिस इज mgh माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस ज़रूर माइनस माइनस, दैट इज mg एंड x। हाँ देखिए, मैंने काइनेटिक एनर्जी बी पे निकाली, वो मुझे मिल गई mgh। मैंने पोटेंशियल एनर्जी बी पे मैंने निकाली, दैट आई हैव ऑब्टेन्ड mgh। नाउ टोटल एनर्जी जो बी पर होगी, नाउ आई विल फाइंड टोटल, मैकेनिकल में कहूँगा क्योंकि मैकेनिकल मीन, नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, वो है बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने यहाँ पे ये भी बताया, जो मैंने निकाला, दैट इज mgh एंड माइनस mgx, और मेरी काइनेटिक एनर्जी जो मैंने यहाँ पे निकाली वो थी mgx। दिस इज mgx, दिस इज माइनस mgx, दिस इज प्लस mgx। सिंस वी नो, अगर यह -2 होगा, ये +2 होगा, +2 एंड -2 विल गेट कैंसल्ड, लिहाजा जो ये माइनस mgx है, ये वाला और ये वाला कैंसल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे भी मिल गया mgh। अब मैंने 2 पॉइंट पे देखा, पॉइंट O पर भी मुझे मिल गई टोटल एनर्जी, वो मुझे मिल गई mgh, और पॉइंट B पे भी मुझे कितनी एनर्जी मिल गई, दैट इज mgh। अगर मुझे C पॉइंट पे भी मिल गई mgh, दैट मीन्स कि energy has been changed from one form to the another form, but the total energy in this system remains constant, that is, यहाँ पर भी इसका वैल्यू mgh है, यहाँ पर भी mgh है, और यहाँ अब हम देखेंगे कि C पर भी ये mgh है या नहीं। यानी मुझे जो दूसरी इक्वेशन मिल गई कि टोटल एनर्जी एट B, वो भी मुझे मिल गई mgh। Now I will see what is the energy of the body or of mass m at point C. Now I will determine that. Now when the body is about to hit the ground, about the hit ground, that is at point C, it is velocity is given by, इसकी वेलोसिटी जो है ये इस तरह इस इक्वेशन से मैं निकालूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू बाई थर्ड, जो हमने वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2g h, दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल के इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है, दिस इज 2gh। Therefore काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी एट C जो है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। So when the body is about to hit the ground, that is at point C, it is velocity is given by v square equal to u square plus 2gh। क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुँच गई कि ये हाइट कितनी है, ये h है, तो मैंने यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2
ए एस ए के बदले मैंने देखा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एस एस जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हो गई यहाँ से यहाँ तक ये हो गई एच सो इट इज 2gh and since u initial velocity of the body because it is dropped its initial velocity is 0 so it is 0 and we will get 2gh so I have got kinetic energy at c is 1/2 of m square क्योंकि v square जो है that is 2gh मैं अब देखूंगा कि मुझे अब सी पे मुझे कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई यानी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर सी पर मुझे है 1/2 ऑफ एम तो एम ऐसा ही रहेगा वी स्क्वायर का वैल्यू जो है जो ये वी स्क्वायर है ये आएगा यहाँ पर 2gh आई विल प्लेस हियर 2g and h this 2 and this 2 will get so काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर C पर जो है डेट इज अगेन mgh अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट C इक्वल टू डेट इज mgh क्योंकि जब ये पॉइंट C पर है तो h जो है बिकॉज इट कोइंसाइड्स हियर That means it is mg h का वैल्यू मैं लूँगा 0 तो मुझे इस सरफेस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी मिल गई मुझे वो 0 मिल गई अब टोटल एनर्जी जो है एट पॉइंट C नाउ टोटल एनर्जी एट पॉइंट C जो है that will be equal to total potential energy कहाँ पर potential energy at C plus total या मैं लिखूंगा potential energy at C and I will write it kinetic energy at C potential energy वो मुझे 0 और वो वैल्यू मुझे गया mgh और मेरी जो वो टोटल यानी मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C so I have obtained that is equal to mgh देखिए पहले केस में यहाँ पर भी वो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2gh this 2 gets cancelled this 2 this is mgh तो काइनेटिक एनर्जी जो C पे मुझे मिल गई वो मुझे मिल गई कितनी mgh potential energy at C is equal to mgh that is mg into 0 that is 0 now total energy at point C is equal to टोटल एनर्जी यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी एट C एंड काइनेटिक एनर्जी एट C क्योंकि यहाँ पर हाइट 0 है लिहाजा दिस इज 0 जो आपने यहाँ पर देखा प्लस mgh सो इट इज अगेन mgh नाउ वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर वी हैव कैलकुलेटेड हियर कि हमें अब तीनों पॉइंट पे देखो जो ये O पॉइंट है O पे भी मुझे मिल गई टोटल एनर्जी मुझे मिल गई mgh B पॉइंट P भी मुझे मिल गई टोटल एनर्जी कितना mgh और C पॉइंट पे भी मुझे मिल गई एनर्जी कितनी mgh सो जब मैंने इसको जब ये रेस्ट पर थी जब ये यहाँ पर कोई मोशन में थी यहाँ पर भी यानी एनर्जी हैज बीन चेंज्ड हियर पोटेंशियल एनर्जी इट गॉट कन्वर्टेड अगेन इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हेन इट was just to hit the ground it again got converted into the energy and here potential is getting into kinetic energy but the total sum of the energy in this system remains conserved that is constant यानी हर जगह पे मुझे क्या मिल गया हर जगह पे O पे भी mgh B पे भी मुझे मिल गया mgh और C पे भी मुझे मिल गया so this verifies so hence law of conservation of energy is verified जो मुझे प्रूव करना था now I will prove it in tomorrow's video I will prove it by means of a numerical problem और जिससे आपके जो ये concept है they will become more clear till then goodbye